Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। मैं काजल श्रीवास्तव इस्कॉन गर्ल्स फोरम ईस्ट ऑफ कैलाश की तरफ से आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम एक कृष्ण कथा सुनेंगे। ये कथा शुरू होती है भूमि देवी से। भूमि देवी बहुत परेशान होती हैं। धरती पर राक्षसी राजाओं का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। भूमि देवी एक गाय का रूप लेकर ब्रह्मा के पास जाती है और ब्रह्मा से विनती करती है कि वो भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि वो अवतार लें और लोगों को इन राक्षसी राजाओं के अत्याचार से बचाए। विष्णु ब्रह्मा से कहते हैं कि वो बहुत जल्द ही अवतार लेंगे। सभी देवी देवताओं को भी धरती पर अवतार लेने का आदेश दिया जाता है। उस वक्त सुरसेन नामक एक राजा मथुरा पे राज किया करता था। उसका पुत्र वसुदेव का विवाह देवकी से तय हुआ था। देवकी से विवाह करने के बाद जब वो अपने घर लौट रहा था तो उनका रथ कंस चला रहा था, जो देवकी का भाई था। रथ से वो जब जा रहे थे तभी आकाशवाणी हुई कि कंस, तुम कितने मूर्ख हो, तुम उस बहन को रथ पे छोड़ने जा रहे हो जिसका 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। ये सुनते ही कंस बहुत क्रोधित हो गया और उसने देवकी को उसके बालों से खींचा और अपनी तलवार से उसे मारने ही वाला था कि वसुदेव ने कहा, कंस, तुम इतने बड़े राजा हो और तुम एक स्त्री की मृत्यु का कारण बनना चाहते हो, और कोई ऐसी वैसी स्त्री नहीं, तुम्हारी खुद की बहन। आखिर तुम्हें मृत्यु से इतना भय है ही क्यों? जैसे ही जन्म होता है वैसे ही मृत्यु भी निर्धारित हो जाती है, और मृत्यु तो सिर्फ शरीर की होती है। आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण कर लेती है। आखिर तुम इतना क्रोधित क्यों हो रहे हो? पर कंस पे इन बातों का असर कहाँ होने वाला था। तब वसुदेव ने सोचा कि पति होने के नाते मेरा पहला धर्म मेरी पत्नी की रक्षा करना है। कल को जब बच्चे होंगे तब उनके बारे में सोचूंगा। वसुदेव ने कंस से वादा किया कि जब भी मेरा कोई पुत्र होगा मैं उसे तुम्हें सौंप दूंगा। कंस जानता था कि वसुदेव अपने वादे का बहुत पक्का है। कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। जब कंस के पिता उग्रसेन ने उससे इसका कारण पूछा और उससे देवकी को छोड़ने को कहा तो उसने उनको भी कारागार में डाल दिया। कंस अपनी मृत्यु से बहुत ही भयभीत था। जब पहला पुत्र हुआ तो वादे को मानते हुए वसुदेव ने उसे कंस को सौंपने चाहा, पर कंस ने कहा, वसुदेव, ये तो पहला पुत्र है, मुझे इससे कोई चिंता नहीं है। मेरी मृत्यु का कारण तो 8वां पुत्र है, तुम उसे ले जाओ। पर तब देवी देवताओं ने सोचा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो भगवान के आने में और विलंब होगा, और वो भगवान के आने में विलंब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने नारद जी को भेजा। नारद जी ने कंस से कहा कि कंस, ये कमल का फूल देख रहे हो, इसमें 8 कलियां हैं, लेकिन तुम ये कैसे बता सकते हो कि कौन सी पहली है और कौन सी 8वीं? कंस नारद जी का इशारा समझ गया और उसने वसुदेव और देवकी के पहले पुत्र को मार दिया। कंस को नारद जी ने यह भी बताया कि पिछले जन्म में वो कालनेमी नाम का राक्षस था जिसे विष्णु ने जिसका वध किया था। कंस बहुत भयभीत होता गया और एक के बाद एक जो भी देवकी और वसुदेव के पुत्र हुए वो उनकी मृत्यु का कारण बना। पर अब आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए आप देखिए हमारी अगली वीडियो। हरे कृष्णा।